इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का एक बड़ा दावा सामने आया है। बेलारूस को कंट्रोल करने के लिए एटमी तैनाती, बेलारूस पर मिलिट्री कंट्रोल चाहता है रशिया, इस बात का बड़ा दावा किया जा रहा है और इसीलिए बेलारूस में ये एटमी तैनाती रशिया की ओर से की गई है, क्योंकि बेलारूस पर रशिया अपना कंट्रोल चाहता है और इस बात का बड़ा दावा इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की ओर से किया गया। तो देखिए, बेलारूस पर दबदबे के लिए यह तैयारी है, आईएसडब्ल्यू की तरफ से दावा किया जा रहा है। और इन सब के बीच नेटो की न्यूक्लियर मीटिंग को लेकर कुछ अहम सवाल है। वो 5 बड़े सवाल इस वक्त आपके सामने हम रख रहे हैं। पहला बड़ा सवाल, क्या यूक्रेन से एटमी युद्ध की ज्वाला भड़केगी? क्या बेलारूस में हलचल का न्यूक्लियर अटैक से कोई कनेक्शन है? क्या यूक्रेन को नेटो के एटमी हथियार मिलेंगे? यह बड़ा सवाल। और अगला सवाल, क्या पश्चिम के दखल पर पुतिन का सब्र का बांध टूट गया है? और आखिरी सवाल और 5वां बड़ा सवाल, क्या नेटो ने एटमी हमले पर तैयारी शुरू कर दी है? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो कि इस वक्त बड़ी चिंता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कर्नल यूएस राठौर सर भी जुड़े हुए। कर्नल यूएस राठौर सर, मेरा सवाल आपसे है, देखिए तैनाती जो की गई, हालांकि इस बात को ऐलान तो बहुत पहले कर दिया गया था, लेकिन आप खुद कंफर्म कर रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, इस कंफर्मेशन का क्या मतलब है? कैसे आप इसको एनालाइज करेंगे? देखिए करुणा, मैं पहली बात बताना चाहूंगा कि रूस ने 1991 के बाद पहली बार अपने न्यूक्लियर वेपन रूस के बाहर तैनात किए हैं। ये चीज मालूम होनी चाहिए। हालांकि अमेरिका के 6 देशों में, यूरोप के 6 देशों में नाम बता सकता हूं, ग्रीस है, बेल्जियम है, जर्मनी है, टर्की है, नीदरलैंड्स है, इन सब जगहों पर इनके वेपन है। और अगर यूके और फ्रांस को जोड़ लिया जाए तो 8 देशों में अमेरिकन वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन रूस के खिलाफ जाने कब से तैनात है। तो इसमें अगर रूस के ये एटमी युद्ध को बढ़ावा देने की बात है तो इसका सीधा दोष जाता है नेटो के ऊपर और अमेरिका के ऊपर, रूस के ऊपर नहीं। अभी बेलारूस में क्यों तैनाती हुई है? बेलारूस में रूस ने इस्कंदर मिसाइल तैनात किए हैं और कुछ सुखोई 25 हवाई जहाजों को जो बेलारूस एयरफोर्स के हैं उनको मॉडिफाई किया है ले जाने के लिए। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं। पुतिन जो है वो एक मास्टर ब्रिंकमैन है, वो इनकी नब्ज टटोल रहे हैं। ठीक है, जो आप बात कह रहे हैं मैं ये भी समझना चाहूंगी। हमारे साथ जो और भी खास मेहमान जुड़े हैं, सिवात सर, कितना अग्री करते हैं आप कर्नल राठौर की बात से जो उनकी तरफ से कहा जा रहा है? और पुतिन भी ये कह ही रहे हैं कि बार बार उकसाया जा रहा है, इसीलिए हम लोगों ने इतना बड़ा डिसीजन लिया और बेलारूस में तैनाती कर दी, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अगर आप उकसाते रहेंगे तो ये विकल्प हम इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हाँ देखो, सच्चाई ये है कि ये एक जो टैक्टिस अपना रहा है रूस, ये प्रेशर टैक्टिस है। ये डाल रहा है प्रेशर जो यूरोपियन कंट्री जो हथियार दे रही हैं यूक्रेन को और स्पेशली पोलैंड, इस प्रकार से वहाँ पर न्यूक्लियर हथियारों का लगाना एक प्रकार प्रेशर टैक्टिस का हिस्सा है। इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं है, क्योंकि रूस न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं करने वाला इस लड़ाई में। न्यूक्लियर हथियार वह तभी इस्तेमाल करेगा अगर क्रीमिया पे हमला होगा, क्योंकि जो इलाका मिलिट्री स्पेशल ऑपरेशन से इसने जीता है 15 से 20 किलोमीटर वाला डोनबास, जापोरिया, खारासोन, यहाँ पर उसको अगर कुछ हार भी हो जाती है, अगर वो इलाका चला भी जाता है तो वो न्यूक्लियर हथियार को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेगा। हथियार का इस्तेमाल तभी करेगा जब उसका एग्जिस्टेंशियल खतरे में पहुंच जाता है। और ये जो अब बेलारूस के अंदर हथियार, न्यूक्लियर टैक्टिकल हथियार लगाए हैं, ये और कुछ नहीं, एक प्रेशर टैक्टिस है। इसके अलावा अब उसने कोई सिचुएशन उसके लिए खराब नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंसिव किया था वो अभी कोई खास सक्सेस नहीं हुआ है, क्योंकि उसके अंदर जो जिस प्रकार से सोचा गया था कि नेटो ने काफी अच्छे हथियार दिए हैं, जिस प्रकार से लेपर्ड 2, चैलेंजर 2 और अब्राहिम एम, और उसके बाद बस्तर गाड़ियां, कहीं ना कहीं MiG-29 भी एयरक्राफ्ट दिए थे, पेट्रोइड मिसाइल भी दी गई थी, मगर वहां पर इतनी सक्सेस नहीं मिल पाई। क्यों? क्योंकि रूस ने इसके लिए प्रिपरेशन की हुई थी। उसने 3 प्रोंग जो अपने अटैक तो किया यूक्रेन ने, मगर जो डिफेंसेज हैं वो उसने 3 टियर बना रखी हैं।
तो ठीक है। वो एक प्रकार से ध्वस्त करना बड़ा मुश्किल है यूक्रेन के लिए, और ऐसा लगता है ये लड़ाई तो लंबी खिंचेगी, इसमें कोई शक नहीं, मगर जो सोचा गया था कि जो काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन का सक्सेस होगा वो नहीं होगा। वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है।